I'm Hunar Hali and you're watching me on Hangama Studios. Thank you. मुझे जब पता चला था कि हुनर को बिग बॉस अप्रोच किया गया है, आई वॉज वेरी हैप्पी. आई वॉन्टेड टू सी यू देयर एंड आई नो द काइंड ऑफ पर्सन यू आर. यू कुड हैव आउटशाइन देयर, यू वुड हैव नेल्ड इट, है ना. तो हुनर, व्हाई डिड यू रिजेक्ट? एक रीज़न तो चलो हमें पता ही, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही वजह होगी, बहुत सी वजह होंगी. तो हुनर क्यों रिजेक्ट करना पड़ा बिग बॉस 90? See, this might sound like me walking away from Big Boss. But for me, it was not walking away from Big Boss. I mean, I respect Big Boss. It's a huge reality show. It's an amazing show to be a part of as an actor, as a celebrated face. And I have never shied away from being who I am. And probably that is the reason why every media person, because हम ज़्यादातर अगर एज एन एक्टर किसी से भी बात करते हैं तो वो मीडिया के ही लोग होते हैं जो हमको अनफिल्टर्ड और ऑथेंटिकली जानते हैं. इसी वजह से मुझे पता है कि जितने भी लोगों से मैं बात करती हूँ हमेशा बोलेंगे अगर हुनर को हमको देखने का मौका, अरे वी वुड तो लव टू सी हर, बिकॉज हमने हमेशा उसको एज ए किरदार देखा. हमको पता है कि वो जो है वो बोलेगी जैसी है वैसे है, बिकॉज वो हर एक चीज़ को अपना 100% देती है. सो it might sound like, you know, walking away from Big Boss. No, for me, it's not that. I mean, why would you want to walk away from such a huge show? No. For me, it was not walking away from anything. For me, my prerogative was to walk towards my peace, not walk away from anything. Walk towards my peace. Reason being that I'll tell you why. See, when you do daily soaps, when you do shows, okay, it's different. When you do a reality show, you have to be 100% committed to it emotionally, mentally, bodily. If you feel 1% also that emotionally, mentally, bodily, you will not be in a space that you will be able to give your 100%. I'm not just talking about myself. I am talking about every contestant who chooses to be a part of that show. It's a huge platform that you are being given as a celebrity, and as a celebrity, it should be an outright रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक किरदार, हर एक एक्टर की, यू नो, कि आप अगर एक नेशनल टेलीविजन पे एज यू हु यू आर जा रहे हैं तो यू हैव टू बी 100% कमिटेड टू इट. अगर आप नहीं हो और नहीं हो सकते हो, देन यू शुड जस्ट से नो. शुड जस्ट बी लाइक नो, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट राइट नाउ, आई एम नॉट रेडी फॉर इट, यू नो. तो सिमिलरली मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगा कि हाँ, ऑफ कोर्स मैंने कभी भी रियलिटी एक्सप्लोर किया नहीं अपनी ज़िंदगी में. मैं ज़रूर करना चाहूँगी, मैं करूँगी, बट नो, आई डोंट थिंक आई एम इन द राइट हेड स्पेस दैट आई विल बी एबल टू गिव माई 100%, एंड दैट विल बी चीटिंग. दैट विल बी चीटिंग नॉट जस्ट विद माई सेल्फ, विद माई दर्शक एंड विद द मेकर्स हु यू साइन थिंग्स विद, है ना. दैट्स नॉट राइट. तो अगर मैं किसी भी किरदार के साथ जुड़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने दर्शकों को अपने साथ जोड़ सकूँ किरदार के साथ. अब मैं एज हुनर अगर जुड़ूंगी और मैं दर्शकों को एज हुनर अपने साथ नहीं जोड़ पाऊँ तो मतलब मेरे पे तो बहुत बड़ा थप्पड़ है, यू नो. अब आप अभी देख लो बिग बॉस 19 में जिस तरीके से, यू नो, चीज़ें चल रही हैं, जिन जिन लोगों को पैसा देकर वो शो में लेकर आए हैं एज अ सेलिब्रेटेड फेस, मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप गौरव खन्ना की बात कर लो आप, ठीक है. अब he's a big face, he's done shows, I worked with him in Santan, we worked together with each other long back in 2008, you know. I was also excited to see him on screen, and he's Disappointed? he's a good actor, but I'm like, यार ठीक है, तू एक अच्छा एक्टर है डेफिनेटली, बट वो रियलिटी शो है भाई, परफॉर्मेंस का शो नहीं है. आप वहाँ पे हर सीन में परफॉर्मेंस दे रहे हो. परफॉर्मेंस वाइज वेरी गुड. जो उसने परफॉर्मेंस दिया जब वो कैप्टन नहीं बन पाया और फरहाना बन गया, ओ माय गॉड, सुपर परफॉर्मेंस, मतलब लिटरली तालियां बजनी चाहिए. बट उन्होंने कहा कि मैं 4 हफ्ते चुप रहा, अब मैं बोल रहा हूँ, तो ये भी तो हो सकता है कि शायद बंदा वैसा ही हो, बट आप यू नो बेस्ट. तो पर्सनली आप जानती हैं हुनर, डू यू थिंक कि गौरव शांत है? मैं आपको बात बोलूं, आपने ना मैं जो बोलना चाह रही थी ना, आपने खुद ही जवाब दे दिया. आपको बताऊं कैसे जवाब दिया आपने इस सवाल का. बोलने के लिए ना आपको कैप्टन बनने की जरूरत नहीं है. अमाल ने बहुत अच्छी बात करी. अगर बोलना है ना, शहबाज कैप्टन नहीं है, लेकिन आप देखो कैसे छा रहा है वो लेट आया है शो में, बट वो ऑडियंसेस का दिल जीत रहा है.
जो भी वो कर रहा है, कॉमेडी करता है या जैसे भी अपनी ओपिनियंस रखता है, जिस भी डिप्लोमेटिकली भी रखता है, कॉमिक वे में भी रखता है, बस छा रहा है वो सब। अपनी आवाज उठाने के लिए आपको कैप्टन बनने की जरूरत नहीं है, आप अपनी आवाज ऐसे भी उठा सकते हो। तो तभी मैंने बोला परफॉर्मेंस तो उसने बहुत अच्छी दी, बट यार मतलब इट्स अ बिग बॉस शो, इट्स नॉट अ सोफा पे बैठे शो, यू नो, दैट्स व्हाट। सो आई वुड से दैट वो जो स्टैंड लेना का बात जो भी उनका टॉपिक चल रहा था अशनूर के साथ, सो एज अ स्टैंड he has definitely proven that he is a stand who doesn't want to take a stand at all, you know, in any given context. So I definitely agree with Amal, and I also have that opinion that कि भाई कैप्टन बनने की जरूरत नहीं है, अगर स्टैंड लेना है तो आप बट अगर हुनर इस सीजन में जितने कंटेस्टेंट्स हैं उसमें से कौन है जो हुनर का फेवरेट है अब तक? कौन मेरा यू नो एक्चुअली ना आई लाइक अमाल ऑल्सो, बिकॉज अमाल थोड़ा सा ना फायर है उसके अंदर, स्पाइसी है, तो वो जिस तरीके से अपनी चीजें रखता है। एंड आई लव जीशान। अगर मैं बोलूँ ना मास्टरमाइंड कौन है ये बिग बॉस 19 का, जीशान मैन, क्या गेम खेल रहे हैं वो भाई साहब। तो आपको लग रहा है मतलब कि जेन्युइनली गौरव मतलब इनएक्टिव है? आप सिंस यू नो हर पर्सनली, क्या वाकई में वो इतने काम सभ्य है इन रियल लाइफ? देखो अभी मैंने तो उनके साथ काम 2008 में किया था, तो ऑफ कोर्स आई वुडंट से दैट। देखो आप अभी आज 2025 बन रहा है, अभी वो पर्सनल लाइफ में कैसे हैं क्या है, आई मीन दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस, तो मैं वो उसके बारे में क्यों बात करूँगी। बट आई जस्ट फील दैट कि अगर उनको एज अ सेलिब्रेटेड फेस बिग बॉस के शो में कास्ट किया गया है, वो इतने बड़े रियलिटी शो में आने का उन्होंने डिसीजन लिया है आफ्टर एस्टैब्लिशिंग हिमसेल्फ एज एन एक्टर, तो डेफिनेटली आप एक किसी की पोजीशन जो है वो ज़बरदस्ती आपको वेस्ट नहीं करनी चाहिए। एंड अगर आप यू आर गेटिंग पेड हैंडसमली फॉर डूइंग वर्क ऑन रियलिटी शो, जैसे हमको डेली सोप में भी काम करने के पैसे मिलते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ रियलिटी शो, दिस इज नॉट अ डेली सोप। डेली सोप के अंदर आप परफॉर्मेंस करोगे चलेगा, वहाँ पे स्क्रिप्ट जो भी आपको मिलती है एंड ऑल ऑफ दैट, बट रियलिटी शो में आप परफॉर्मेंस करोगे डेफिनेटली नहीं चलेगा ना, बिकॉज इट्स नॉट अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वाला शो ना। रियलिटी शो में तो आपको रियल रहना है ना, आपको अपनी जो भी ओपिनियंस है वो खुल के देनी है, आपको 100% ऑथेंटिकली एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। मतलब ये तो नहीं होता है ना कि जब आपको आप ही के फ्रेंड जिनके साथ उन्होंने जैसे अशनूर के साथ रिलेशनशिप बनाया है वो पूछेंगे कि आपने क्यों बीच में स्टैंड नहीं लिया अपने दोस्त के लिए या खड़े नहीं हुए एंड ऑल, तो उसमें वो ये थोड़ी बोल सकता है कि भैंसा और भैंसी फाइट करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, तो उसमें मैं क्यों खड़े होके कुछ बोलूं। मतलब कि दैट मीन्स कि देखो, इट मीन्स दैट यू जस्ट वांट टू बी अ स्टैंड हु डजंट टेक अ स्टैंड एट ऑल। तो उस हिसाब से तो देखा जाए तो आप अगर हीरो का रोल एज अ डेली सोप में करते हैं तो बिग बॉस के अंदर तो यू आर डेफिनेटली प्लेइंग अ कैमियो एंड अ वेरी गुड कैमियो, आई वुड लाइक टू से। ओके, अबाउट कुनिका जी, क्योंकि वो भी शी सच अ वेटरन, तो उनका गेम कैसा लग रहा है हुनर? एटलीस्ट कुनिका को गौरव खन्ना की तरह तानिया मित्तल की तो ज़रूरत नहीं पड़ती ना एडवाइस देने के लिए कि गेम कैसे खेलना चाहिए। मतलब इट्स हाइट्स। कुनिका डज हर ओन थिंग। कुनिका मैम वट एवर शी फील्स दैट शी डज इट। अगर उन्होंने एक दोस्ती तानिया के साथ और नीलम के साथ बनाई तो उनको जो भी फील होता है, जैसे भी फील होता है, वो अपनी ओपिनियंस रखती हैं, देती हैं, और चाहे वो सही हो गलत हो, बट उनके अकॉर्डिंग जो वो फील करती हैं वो बोलती हैं। एक्टिवली टास्क में भी वो परफॉर्म करती हैं, जो कि गौरव नहीं करता है बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स। एंड एटलीस्ट गौरव की तरह कुनिका मैम तो जाकर जैसे गौरव नीलम से पूछ रहे हैं कि आप बताओ आपको क्या लगता है कि मैं कैसा कर रहा हूँ। मतलब मुझे तो वही देखकर थोड़ा सा फनी लग रहा था दैट यू नो डूड, you have established yourself as an actor for so many years and he's a very good actor. I would not deny that. Okay, you don't need to sit with a girl like Tanya Mittal and ask her and take her opinion, and quietly that girl is telling him also, वो बता रही है गौरव को कि देखो मुझे ना लगता है आपको ऐसे करके, ये आप एक ग्रुप में एक दोस्ती में जो बन के बैठे हो तो फिर आपको ना बाकी सबसे भी बात करनी चाहिए ताकि आपकी ओपिनियन हर जगह पे हो। एंड दैट गाय, आई वाज शॉक्ड, ही इज सिटिंग एंड ही इज एक्चुअली पेइंग अटेंशन एंड लिसनिंग टू हर। मतलब द बिगेस्ट पॉलिटिशियन, द बिगेस्ट राजनीति दैट शी डज
इन बिग बॉस, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज उसको राजनीति में ही जाना है, तो राजनीति तो वो बहुत अच्छी करती है, बराबर से करती है और कर भी रही है. बट it's a shame that Gaurav actually was giving her the screen space to take an opinion from her, जो कि ये समझती है कि बिग बॉस का हाउस एक बोर्ड रूम है जहाँ पे वो अपनी साड़ियाँ पहन के फैशन सेंस वाइज तो ठीक है, चलो वेरी गुड फैशन सेंस. शी इज़ एक्चुअली ट्रेडिशनली हमारा जो कल्चर है साड़ीज एंड ऑल ऑफ दैट जिस में वो उसको कैरी कर रही है, प्रमोट कर रही है, कूडोज टू दैट, वेयर इट इज़ गुड. All the accessories and everything that she wears and carry herself, very good. But and in terms of Big Boss के लिए, I think Tanya Mittal is a very good caricature type comedian, supporting artist, because वो you know जैसी ड्रामा क्वीन जो चाहिए होती है एक नौटंकी टाइप्स, तो वो अच्छा करती हैं. But when it comes to unnecessarily एक्सप्लॉइटिंग एन इशू, मतलब मेकिंग इट बिग, वो भी तान्या करती है, तो वो मुझे थोड़ा सा फनी सा लगता है. आई समहाउ डोंट टेक हर सीरियसली, तो विच इज व्हाई आई वाज शॉक्ड कि व्हाई इज दिस गाय टेकिंग हर सीरियसली एंड टेकिंग अ सजेशन फ्रॉम हिम being who he is, and that was really funny. And I really think that it's a shame that being a celebrated face, अगर आप चूज करते हो कि आपको एक रियलिटी शो में जाना है, तो आपको ये सोच के जाना चाहिए कि आपको, जैसे कि मैंने कहा, 100% उसके लिए कमिटेड होना है, बिकॉज यू आर बीइंग पेड फॉर व्हाट यू डूइंग, सो यू हैव टू बी देयर, वॉइस योर ओपिनियंस आउट एंड बी हु यू आर. रिश्ते अगर बना रहे हो तो रिश्ते जेन्युइन बनाओ, या तो बोलो जैसे कुनिका मैम ने भी बोला कि भाई नहीं रखना है तुम्हारे साथ रिश्ता, बोला ना नीलम को, और जब बोलने की बारी आई ताना को, नहीं रखना है, या तो डंके की चोट पे बोलो कि भैया नहीं रखना है रिश्ता. अगर बना रहे हो तो फिर साथ दो दोस्तों का, चाहे आपके दोस्त बैल ही क्यों ना हो, बट अगर बैल को दोस्त बनाया है तो साथ दो उनका ना यार, निभाओ. दैट्स व्हाट दोस्ती इज ऑल अबाउट. करेक्ट. कोनिका जी की जब बात हो रही है तो आई वुड लाइक टू मेंशन फरहाना. फरहाना ने अभी पिछले 1-2 एपिसोड्स में दोनों का बहुत झड़प हो गया था, झगड़ा हो गया था, एंड बहुत उन्होंने कुछ खरी खोटी सुनाई, बदतमीजी से भी बात की, और ये भी कहा कि अगर मैं अपने पे आ गई तो वीकेंड का वार पर तुम्हारा पूरा खानदान आ जाएगा. कोनिका, See, Farhana ko na, I've always called out from the very first day because of the reason that, okay, ठीक है, ऑथेंटिक है लड़की, उसके दिल में जो होता है बोलती है फियरलेसली, अच्छी बात है. बट शब्द, जैसे कहते हैं ना, आपको अपने लफ्ज़ों का और आपको एक लिहाज रखना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हो. बहुत लोगों में ये सेंस नहीं होती है, तो आई फील पिटी फॉर सच पीपल कि उनके अंदर ये सेंस नहीं है. और ये जो सेंस है ना, ये आप किसी को सिखा नहीं सकते. आप उसमें किसी के माँ बाप को भी ब्लेम नहीं कर सकते हो कि भैया अपब्रिंगिंग कैसी है. ये अंदरूनी ही एक चीज़ होती है जो शायद उनके अंदर ही नहीं है उनके अंदर. वो शायद जब ऑथेंटिक और अनफिल्टर्ड होती हैं एज एन इंडिविजुअल, वो बहुत ज़्यादा ही दायरे क्रॉस करने पे आ जाती हैं, क्योंकि शायद वो ऐसी हैं या उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस थोड़े से ट्रॉमेटिक रहे होंगे जिन्होंने उनको ऐसा बनाया होगा, जिसकी वजह से वो शायद ऐसी हैं. आई थिंक सच पीपल जस्ट नीड अ मे बी लाइक a hand in hand or a hug or a nice warm hug or maybe a kiss on the cheek, something like. Such people need a lot of love. I feel मैं ऐसी हूँ ना अपनी ज़िंदगी में, मैं हर चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही देखना पसंद करती हूँ, और नेगेटिव है ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये नेगेटिव है तो क्यों है, मतलब क्या है, क्या कर. देखो, या तो आप उलझो मत ऐसे लोगों से, क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, किसी और के नहीं. मेरी इज्जत मेरी जेब में है, दूसरे के जेब में नहीं है. ठीक है, या तो उलझो मत. अभी अगर उलझना है तो पता है कि सामने वाला ऐसा है, वो ऐसा ही करेगा, विच इज द रीजन व्हाई आई लव कुनिका मैम, बिकॉज वो डंके की चोट पे उलझती है, बोलती है जो उनको आता है समझ में, वो करती है. जैसे इवन इफ अशनूर जब बोल भी रही थी कि एज, ये ऑल ऑफ दैट एवरीथिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट एज अ सेलिब्रेटेड फेस एंड एज समवन दैट आई हैव वर्कड विद, एंड आई नो आई वाज वेरी हैप्पी कि उसने ये बात बोली. इट्स अ गुड थिंग कि उसने ये बात बोली. बट कुनिका मैम का एक्सप्रेशन वो था कि शी इज लाइक दैट, वो करेगी, वो ऐसे बोलेगी, बट इट डज नॉट मीन
कि अगर मेरी कोई ओपिनियन है एज कुनिका, मैं उसे रखूंगी नहीं, विच इज़ अ गुड थिंग. शी इज़ फियरलेस, शी कॉल्स अ स्पेड, और जो उनको मतलब में आता है, जो उनको लगता है कि मुझे बोलना है, वो बोल देती हैं और कर देती हैं. अब कभी कभी होता है ऐसा कि समटाइम्स थोड़ा आप स्ट्रैटेजिकली लोगों के उस चीज चक्करबाजी में आ जाते हो, तो थोड़ा सा अलग लेवल पे ब्रेन वर्क करने लग जाता है. कभी कभी आप जिस तरीके से, जैसे शुरू में जैसे वो जा रहे थे, सारी चीज़ें जो जैसे वो कर रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा था. एंड आई थिंक शी विल कम बैक टू दैट, क्योंकि अभी ये जो स्ट्रैटेजिकली आवेज और ये जो इनका फेक दोस्ती गैंग है, गौरव, आवेज, You call them fake group? दोस्ती गैंग, तो ये जो इनका गैंग है ना, ये जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रैटेजिकली मैनिपुलेट करके कुनिका जी को अपनी तरफ खींचा है, वो जल्दी वो उनकी भी असलियत समझ जाएंगे. शी इज़ अ वेरी स्मार्ट वुमन, वेरी फियरलेस वुमन. वो समझ जाएंगी, जल्दी समझ जाएंगी. बाकी अगर मैं कहूँ तो मुझे उनका ये जीशान जी के साथ जो उनका है ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. मुझे तो लगता है कि एज अ दर्शक वो ज़्यादा देखने को मिलना चाहिए, बिकॉज जीशान इज़ अभी कहें ना 19 का कौन है, तो अगर मास्टर माइंड के लिए किसी को ट्रॉफी मिलनी चाहिए तो इट शुड बी जीशान. बिकॉज उनके अलावा अगर मैं देखूं तो हर एक इंसान के अंदर कुछ है ऐसा जिसमें आप ये बोलोगे हाँ इसमें ठीक है, मज़ा आ रहा है, मसाला दे रहा है, बट नहीं विनर नहीं यार, विनर के लिए तो नहीं कर सकते. बट ये अपना अगर हम ज़ीशान जी की बात करें तो उनको हम उस कैटेगरी में देख सकते हैं, क्योंकि वो सोते हैं डंके की चोट पे सोते हैं. हाँ मैं सो रहा हूँ भाई, जो उखाड़ना उखाड़ लो. सोते ही नींद से, जैसे ना कुंभकर्ण जागता है, तो जब नींद से जागे ये सामने रो रहा है अमाल, तो कोई बात नहीं. हाँ ठीक है ठीक है. फिर उसके बाद वो किसके लिए बोला कि एक उसके लिए बोला था ना कि क्यों 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 उसको हम नॉमिनेट करेंगे, क्यों उसको हम हर चीज़ से वो करेंगे. सब लोगों ने भी तो बोला ही ना इसके खिलाफ. शहबाज के लिए खड़े हुए कि नहीं, क्यों इसको हम क्यों वो करेंगे, नॉमिनेट क्यों हम इसको करेंगे, हम क्यों इसको सजा दें. हर किसी ने कुछ ना कुछ गलत किया है, किसी के लिए इतना कड़क फैसला तो नहीं लिया गया ना, तो इसके लिए क्यों हो. तो भाई वो बंदा अपनी जगह, अपने कंफर्ट जोन, अपने उसमें बैठ के बोला है जो उसको बोला. जिसको बात करनी है इधर आके बात करो, मेरे पास, मैं नहीं जाऊंगा किसी के पास कुछ बोलने के लिए. जब अमाल इधर से उधर तो उधर बराबर वो अपना बोलते हैं, अपना रखते हैं स्ट्रैटेजिकली भी. अगर दोस्ती की बात करें तो दोस्ती में भी अब जैसे गौरव और फरहाना का कैप्टन का जो भी लग रहा है, जब गौरव पूछने आया कि अच्छा आपका क्या है, किसकी तरफ आपका जा रहा है, उन्होंने बोला देखो जहां ग्रुप जाएगा वहां मैं जाऊंगा. मतलब वो एक ब्रो कोड होता है ना, एक शिद्दत, वो भी है, वो भी दिखती है, वो उसमें खड़े भी होते हैं. तो रिश्तों का शो है तो क्योंकि वो घर है, बिग बॉस का घर है. घर कोई भी घर हो, वो रिश्तों पे ही चलता है. अगर उस घर में आप रिश्ते ही नहीं बना पाए हो जो ऑथेंटिक हो, जेन्युइन हो, जिसमें आप अपने रिश्तों के लिए खड़े हो सको, और उस घर में आपके दिमाग की अगर तारीफ नहीं हो रही है जो दर्शक कर सके, तो देन यू आर काइंड ऑफ नॉट रियली देयर. एंड आई थिंक उस सेंस में इफ़ यू से दैट दिमाग वाइज ज़ीशान इज़ वेरी मच देयर. असेंबली में भी वो बहुत अच्छे तरीके से हर किसी को मैनिपुलेट भी कर लेते हैं टू अपनी डिसीजंस को आगे रखने के लिए, और किसी को पता भी नहीं चलता है. दोस्तों के लिए भी खड़े हो जाते हैं, और जहां उनको लगता है कि ये बंदा थोड़ा जा रहा है इधर उधर, वहां पे वो इजीली अपना एक लाइन, वो भी दायरा बना लेते हैं. और रिस्पेक्ट की जहाँ पे बात आती है, वहाँ पे भी वो अपनी बाउंड्रीज बहुत क्लियरली बनाते हैं कि किस तरीके से बनाना है. जैसे कुनिका मैम को उन्होंने इनिशियली जिस तरीके से वो थोड़े से बहुत ज़्यादा एजिटेटेड और अलग सेंस में थे उनके लिए,
बट बाद में जाके ही वॉज अ लिटिल स्वीट ऑल्सो टूवर्ड्स हर, विच वॉज रियली नाइस टू सी. जिस तरीके से दो बड़े घर के, जैसे बोलता है ना, घर के दो बड़े कौन है, तो दैट्स कुनिका मैम एंड बशी एंड जीशान जी, घर के दो बड़े. एंड देन उसके बाद आता है बशीर. बसीर भी है. बसीर आवेश में से कौन पसंद है आपको? मैं वही बोल रही हूँ आपके लिए. मैं बिग बॉस 19 का पूरा बताती हूँ. दो घर के बड़े, उसके बाद आया बशीर, अ प्लेयर, अ जेन्युइन प्लेयर, बिकॉज रियलिटी शो में कैसे खेलना होता है, ही डेफिनेटली नोज हाउ टू डू इट. एंड जहाँ उसको अपोलोजाइज करना होता है, अपनी बात जिस वे में रखनी होती है, वैसे वो उसने आवेश के साथ करा भी. ठीक है, वो हर चीज़ में वो ही इज़ नाइस. एंड ही वॉज, मतलब ओ डैम, ही वन माई हार्ट. द व्हेन ही सेड ना, जब उसने गौरव खन्ना को बोला, रियलिटी शो में मैंने तेरे को पैदा किया है, तू मेरी वजह से रियलिटी शो में पैदा हुआ है, तेरा आज पहला दिन हुआ है रियलिटी शो में. ओ, ही वॉज द वन हु कॉल्ड हिम आउट. When he called him out, everyone called him out. When he called him out, even Ashnur went and asked him about that, कि आप जब वो fight हुआ, वो सब वो क्यों नहीं खड़े हुए and all of that. So that was really nice, the way he did it. And so yeah, he is a good player. As a player, he's a very good player. Definitely deserves to be in the finals. And then अपना ये तानिया मित्तल, वो हो गई अपनी थोड़ा सा, you know, a drama queen and a nautanki queen that you need. You know, you need someone to do politics also ना, जिससे थोड़ा सा TRPs में, अब डेली सोप में भी TRPs जो politics करते हैं उसी से आती है ना, राजनीति जो करते हैं, तो she is that material. Then you need a comic character. So that is Shehbaz. Shehbaz is doing that very well, you know, very nicely. Then you need a damsel in distress. So the damsel in distress is Amal Malik. He's, you know, so and he has a lot of depth also in that sense. वो गलती करता है तो वो माफी भी मांग लेते माफी हैं. भी मांग लेता है. और the way he cried when he cried, you know, that was genuinely, मतलब genuinely felt. एंड आई थिंक लड़के जो वल्नरेबल होते हैं ना, जो अपनी वल्नरेबिलिटी को दिखाने में या शो करने में शर्म नहीं करते हैं, यू नो, दे आर द प्योरेस्ट ऑफ पीपल. जैसे आवेज भी ऑल्सो, व्हेन ही क्राइड बिकॉज ऑफ व्हाट ही फेल्ट, बशीर सेड, सो ही इज द डैम्सल इन डिस्ट्रेस. एंड हु डिड वी, घर के कपल, अभिनूर है. डोंट टेल मी दैट आई हैव टू टॉक अबाउट अभिषेक एंड, मतलब उनको शिप किया जा रहा है, हैशटैग अभिनूर. वेल, दोस्ती वाइज अगर देखा जाए तो आई थिंक वो बॉन्ड उन्होंने जैसे भी एक दूसरे के साथ फॉर्म किया है, उस वे में आई थिंक इट विल डेफिनेटली हेल्प अशनूर टू गो अहेड इन द गेम दैट वेज. एंड आई थिंक बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिग बॉस में इतनी सीरियसली नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज ज़रूरी नहीं है हर रिश्ते बिग बॉस के बाहर भी चलते हैं या बाहर भी होते हैं. कभी कभार कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो आप गेम में, गेम के अंदर भी बनाते हो, यू नो, स्ट्रेटेजिकली, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. सी, एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ प्लेइंग. ओके, द ओनली थिंग इज आई थिंक यू शुड ओन इट. जैसे मैं अगर कोई गलती भी करती हूँ तो आई ओन इट, दैट यू नो, लोगों के लिए शायद वो गलती होगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सही है. सो या, आई डिड इट एंड आई डू नॉट फील अशेम्ड अबाउट इट. मैंने ये किया एंड दिस इज व्हाट आई फील इज राइट. तो वो उसका थोड़ा सा आई थिंक अलग वे है, जो उसने सोचा है दैट जिस तरीके से वो गेम खेलेगी तो वो उस वे में खेल रही है. एंड कूडोज टू दैट, एक्चुअली कूडोज टू अ वेरी बिग फैक्ट, शी इज जस्ट 21. And 21 की उम्र में she said yes to be a part of a reality show. Dude, it takes guts. I started working in this industry when I was 16 years old, and I never had the guts to come on a reality show or be on the reality show because I was too, you know, fearful of gullibility that I had and the naivety that I had, which I was like कि पता नहीं, you know, whether I am prepared to share it with the world or no, because I lost my father at a very young age.
सो हु आई वाज, जिनसे मैं बहुत क्लोज थी, तो मेरे अंदर शायद कभी वो क्षमता और शक्ति उस टाइम पे आ नहीं पाई जो मैं अब फील करती हूँ अपनी लाइफ में, यू नो, नाउ दैट आई हैव क्रॉस 30. सो वो होता है ना, ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखा देते हैं. पेन समटाइम्स बिकम स्ट्रेंथ, और वो स्ट्रेंथ आपको किस वे में फ्यूल करती है ना, वो आप भी नहीं समझ पाते हो कभी कभी. एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली why I feel empowered today, and I, being empowered, stand fearlessly for my thoughts, जो मुझे लगता है जिनके लिए मैं खड़े होने से निडरता से करती हूँ और डंके की चोट पे कहती हूँ. तो उस वे में अगर देखा जाए तो अशनूर अगर इस एज में इतनी जल्दी उसने ये डिसीजन लिया और शी केम ऑन अ रियलिटी शो, देन सल्यूट टू हर फॉर दैट. एंड शी हैज़ हर ओन वे ऑफ प्लेइंग द गेम. उसका अपना एक अलग वे है, सोच है. तो यू नेवर नो वो उसको कहाँ तक, यू नो, किस तरीके से उसको वो हेल्प कर रही है, वो आप भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो उसके अंदर है ना, उसको पता है वो व्हाट शी इज़ डूइंग. एंड शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट actress also and a very intelligent individual also. Okay, but Gaurav Khanna, definitely I would say that he is just taking away someone's to be a part of that show. And very actively अगर कहें कि Big Boss एक battlefield होता है for every individual, I think selectively गौरव खन्ना के लिए Big Boss is a sofa seat, जहाँ पे वो बैठ के अपनी टिप्पणियाँ जो भी उनको देनी होती है वो कुनिका जी के लिए देते हैं. और आई थिंक that's what fuels him or motivates him. But that's just making him come across as some kind of a chachi, which is not right. You know, आप वो बनने थोड़ी गए हो उधर, वो नहीं करना चाहिए आपको. ओके हुनर, ऑन दैट नोट विल रैप अप द इंटरव्यू. आपके फैंस हैं बहुत, यू नो, जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे आपके वापसी का, उनके लिए तो एक गुड न्यूज़ मिल ही गया है. तो वो सारे फैंस को, दंगल के व्यूअर्स को और आपके आने वाले शो के लिए क्या कहना चाहेंगे? That I would definitely निर्भर हूँ उनके प्यार पे. अपना प्यार और अपना साथ जो है वो हमेशा बरकरार रखना. थैंक यू सो मच, क्योंकि आपके ज़रिए दर्शकों से जुड़ने का मौका मिलता है हमेशा से. एक नई शुरुआत, एक नए काम से करने जा रही हूँ, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ी शक्ति भी पा रही हूँ. नवरात्रि का समय चल रहा है और इस समय पे माता रानी ने अपनी शक्ति डेफिनेटली मुझे दी है, प्रोफेशनली मोटिवेट करके, मुझे एक रास्ता दिखा के, जिस रास्ते को मैं डेफिनेटली एज एन एम्पावर्ड पाथ लेकर उसको आगे बढ़ाऊंगी. Thank you for having us and all the very best for your upcoming show. Thank you so much. Thanks a lot. बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं.